हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राजेश। ओमेगा प्रो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है और स्वागत है आप सभी लोगों का एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज के इस खास सेगमेंट में। आज हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज के अंतर्गत एक्सरसाइज 5.3 को देख रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 में का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई एपी का सीक्वेंस दिया गया है। कोई एपी का क्या दिया है? सीक्वेंस दिया है और इस सीक्वेंस के 10 टर्म्स का सम निकालना है। एपी के इसके 10 टर्म का सीक्वेंस निकालना है। तो इसको सबसे पहले देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसको जो है हम लोग लिखेंगे, हमको सम निकालना है तो एस एन इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 + 7 + 12 प्लस डॉट 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 कितना 10 टर्म तक। अब इसको जो है 10 टर्म्स तक निकालना है तो हमको अब इसको ये निकालने के लिए अब ये देखने में क्या लग रहा है? एपी है। देखने में क्या लग रहा है? एपी है। तो ए का वैल्यू यहां पर कितना है? डी। ए का वैल्यू क्या है? 2। डी का वैल्यू क्या है? 7 - 2 क्या? 5। और एन इक्वल टू कितना है? 10। एन इक्वल टू कितना है? 10। अब तो हम लोग क्या निकालेंगे? एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस एन बराबर क्या जानते हैं? n/2 इंटू 2a प्लस क्या चीज? n-1 इंटू डी। एस एन इक्वल टू क्या जानते हैं? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n का वैल्यू क्या चीज जानते हैं? 10/2 इंटू 2 इंटू a बराबर क्या है? 2 प्लस 10-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 5। 2 से कैंसिल होगा 5, तो ये 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 10-1 9 इंटू 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको हम लोग लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू 5 इंटू क्या 4 प्लस 45। 4 प्लस 45 इसको सॉल्व करेंगे तो एस एन इक्वल टू 5 इंटू 49। इसको क्या हो जाएगा? 9 5 जा 45 का 5 इट कैरी 4। 5 4 जा 20 और 4 24 आ जाएगा। तो एस एन इक्वल टू कितना आएगा? 2 4 5। हमारा ये क्या आया? आंसर आया। एक बार और समझ लीजिए इसको क्या किया। ये एपी का सीक्वेंस दिया गया था। जब एपी का सीक्वेंस दिया गया था तो इसको हम लोग इस टर्म में एस प्लस के साथ ऐड ऑन किए। प्लस एस एन से डिनोट करते हैं एपी के सम को। एस एन की तरह लिखे तो ए बराबर हमारे पास 2 आया और कॉमन डिफरेंस क्या है? 7 - 2 5 आ गया। और कितने टर्म का सम निकालना है? 10 टर्म का सम निकालना है। 10 टर्म का उसके बाद क्या किए? एपी के एन टर्म के सम का फॉर्मूला अप्लाई किए। उसमें सारे को वैल्यू को पुट किए। 10/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस ये पुट किए तो हमारा ये कैलकुलेशन चल के क्या आ गया? ऐसा आ गया। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एपी का? क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है? -37 -33 और -29 डॉट 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 टू 12 टर्म। अब इसके 12 टर्म का सम निकालना है। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे? देखिए फिर से एस एन बराबर लिखेंगे -37 -33 -29 डॉट 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 कितना? 12 टर्म। अब इसके 12 टर्म का सम निकालना है तो हम लोग ए बराबर हमारे पास कितना आया? -37। डी बराबर हम लोग क्या हो जाएगा? देखिए -33 माइनस और -37 क्या आ जाएगा? -33 प्लस 37 क्या हो जाएगा? 4। यानी डी का वैल्यू कितना आ गया? 4। डी का वैल्यू क्या है? 4। ए का वैल्यू कितना आया? -37 और एन का वैल्यू कितना है? 12। एन का वैल्यू कितना है? 12। हमको क्या निकालना है? सम निकालना है, एस एन निकालना है। क्या निकालना है? एस एन। तो एस एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n
अब n का वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू पुट करेंगे, d का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए देखते हैं कि क्या कैलकुलेशन निकल करके आता है। Sn इक्वल टू 12/2 इंटू 2 इंटू क्या, a का वैल्यू कितना है -37 प्लस 12 -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4। अब इसको तो Sn बराबर फिर से क्या आएगा 2, ये कट जाएगा 2 से कितने टाइम में 6, तो ये क्या है लिखाएगा 6 इंटू -4 और 7 34 प्लस क्या 11 इंटू 4, तो Sn बराबर 6 इंटू -74 प्लस 44। अब इसको 44 है, -74 प्लस 44 क्या आएगा 30 आएगा, आई होप 30 आएगा, तो 30 आएगा, तो Sn बराबर 6 इंटू क्या लिख सकते हैं -30, तो Sn इक्वल टू कितना आएगा, Sn इक्वल टू क्या आएगा -180। ये हमारा क्या आया कंप्लीट सॉल्यूशन आया, क्या आया कंप्लीट सॉल्यूशन आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 थर्ड में 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा डॉट 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 100 टर्म, कितना 100 टर्म 100 टर्म। अब इसके 100 टर्म का सम निकालना है। अब 100 टर्म का सम निकालना है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या है Sn फिर से लिखेंगे 0.6 प्लस 1.7 प्लस 2.8 प्लस डॉट 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 कितना 100 टर्म, 100 टर्म है, तो इसको a बराबर तो हमारे पास वही आया 0.6, d बराबर क्या आएगा 1.6 माइनस 0.6 1.1 और n बराबर क्या आएगा 100। सारा चीज हमको दे दिया, सारा चीज दे दिया है, तो हमको क्या करना है फॉर्मूला अप्लाई करना है और अपने आंसर को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कैसे, देखिए तो Sn इक्वल टू क्या लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको फॉर्मूला पर पुटअप करते हैं, फॉर्मूला पे पुटअप करेंगे तो क्या होगा देखिए n 100/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू 0.6 प्लस n 100-1 इंटू क्या 1.1। इसको सॉल्व करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने 50 टाइम में, तो हमारे पास 50 इंटू क्या आएगा 1.2 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, प्लस ये क्या आएगा 99 इंटू 1.1 आएगा 1.1 आएगा। अब इसको क्या करते हैं देखिए सॉल्व करने के लिए, तो Sn इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं 50 इंटू 1.2 प्लस 99 इंटू 11 1.1। इस कैलकुलेशन को हमको इजी करना है, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग थोड़ा सा अपना मेथड को इस्तेमाल करते हैं। 12/10 लिख सकते हैं प्लस 99 इंटू 11/10 लिख सकते हैं, तो 50 हमारे पास एलसीएम आएगा 10, ये 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9 108, ये आएगा 1 0 से 0 क्या आ गया कैंसिल हो गया, हमारे पास 5 इंटू इसको ऐड करो 10, ये आएगा शायद ये आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए 5055, तो हमारा ये आंसर आया 5505
5। ये हमारा क्या आएगा, कंप्लीट आंसर आया, कंप्लीट आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 कॉमा डॉट 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 कितना 11 टर्म। इसके 11 टर्म का सम निकालना है। 11 टर्म का सम निकालना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको हम लोग फिर से एसएन टर्म में लिखेंगे। तो एसएन टर्म में लिखेंगे तो एसएन बराबर 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/10 डॉट 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 11 टर्म, 11 टर्म आया। अब इसका ये एपी में ऑलरेडी बोला है कि दिस टर्म इज इन एपी। अब हमको इसका फर्स्ट ए तो दिया हुआ है, ए बराबर कितना हो गया 1/15, डी बराबर हमको कैसे होएगा 1/12 माइनस 1/15, ये दोनों का या ये दोनों का किसी का भी डिफरेंस होता है। अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 60, तो ये 5 माइनस 4 1/60 आएगा। अब हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म कितना दिया है 11 दिया है। अब हम a मिल गया, a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया, तो Sn का फॉर्मूला क्या कर सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमको क्या करना है, अब वैल्यू को पुट आउट करना है। वैल्यू को पुट आउट करेंगे तो क्या होता है देखते हैं, n कितना है 11, 11/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 60, 1/60। देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। Sn बराबर क्या होगा 11/2 इंटू 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10/60। अब इसको 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या हो सकता है 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6, ये लिखा सकता है। अब लिखा सकता है तो 15 और 6 का एलसीएम लेंगे। 15 और 6 का एलसीएम शायद आप लोग अगर सही हो तो 30 होता है, तो 11/2 ये क्या आएगा 30, तो ये 2 2 जा 4 प्लस 6 से ये करेंगे तो 5, तो मेरे पास क्या आएगा 11/2 इंटू 9/30, 9/30। अब 9/30 तो ये क्या आ जाएगा 3 और ये क्या आ जाएगा 10, तो हमारे पास कितना 33/20 आंसर आया Sn। इसको अगर डेसिमल में एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा, डेसिमल में शायद 1.65, एम आई राइट, यस। तो ये डेसिमल में ये इतना आएगा। ये हमारा क्या आया कंप्लीट सॉल्यूशन। अब ये हुआ एपी के फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। एपी के कितना हुआ फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब इसका एपी के सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड टाइप वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, थोड़ा सा इससे एक लेवल ऊपर मेहनत करना है। तो आप देखते हैं कि एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन में क्या मेहनत है, थोड़ा सा देखिए। जैसे 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 का फर्स्ट, कोई एपी है 7 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। अब इस क्वेश्चन में हमको ये नहीं, फर्स्ट टर्म दे दिया है, कॉमन डिफरेंस तो निकल जाएगा, और लास्ट टर्म दे दिया है। अब इस क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है। इसका nth टर्म दिया है, क्या दिया है nth टर्म दिया है। तो nth टर्म जब दिया है तो हेयर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे कि Sn बराबर हम लोग इसको डिकोड करेंगे 7 प्लस कितना 10 × 20 = 21, 21/2 प्लस 14 प्लस
डॉट 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 प्लस 84। ये हमारा क्या हो गया, ये एपी हो गया। इस एपी में अब हमको क्या दे दिया है, फर्स्ट टर्म तो दे दिया है ए बराबर 7, डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 21/2 माइनस 7, एलसीएम लेंगे 2 तो 21 माइनस 14, तो क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू 7/2 आ गया, डी का वैल्यू 7/2 आ गया। अब हमको ये जो है नंबर ऑफ टर्म नहीं है, लास्ट टर्म है, कितना दिया है, लास्ट टर्म दिया है, एपी का लास्ट टर्म यानी nth टर्म, क्या दिया है, nth टर्म। तो tn बराबर दे दिया है 84, tn बराबर, अब tn का फॉर्मूला nth लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो a प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी, क्या होगा 84। a और d का वैल्यू पुट करके हमको n फाइंड करना है, तो a का वैल्यू क्या है 7 प्लस n-1 इंटू डी, कितना 7/2, क्या लिख सकते हैं 84। इसको अब जो है थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं, n-1 इंटू 7/2, 84 माइनस 7 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो n-1 इंटू 7/2 इक्वल टू कितना आएगा, 84 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, बच गया 7। अब 7 आएगा तो ये 7 से ये क्या हो जाएगा 11 टाइम में कैंसिल, तो n-1/2 इक्वल टू 11 आया, n-2 इक्वल टू 11, तो n-1 बराबर ये क्या आएगा, इधर आएगा मल्टीप्लाई 2, तो n इक्वल टू 23 आया, n इक्वल टू कितना आया 23 आया। अब हमारे पास a निकल गया, d निकल गया, n निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, Sn निकालना है, क्या निकालना है Sn। तो Sn बराबर क्या करेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो अब इसका n का वैल्यू पुट करेंगे 23, तो 23/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 7 प्लस n-23 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना निकला है 7/2, 7/2 सॉल्व करेंगे तो 23/2 इंटू ये 14 आएगा प्लस 22 इंटू 7/2 ये आएगा। अब ये आएगा तो इसको 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल 11 टाइम में, तो क्या लिख सकते हैं 23 23/2 इंटू 14 प्लस 77 ऐड करेंगे क्या आएगा 23/2 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू 91/2 मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको 2 से डिवाइड करना है, और जो आएगा आंसर आप लोग इसको कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, 30 क्या है 34 है प्लस 32 है प्लस 30 है प्लस डॉट 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 कहाँ तक है 10 तक है। अब इसका सम निकालना है, इसका सम निकालना है, तो इसके सम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, Sn इक्वल टू फिर से लिखेंगे 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10, इसका फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया और nth टर्म दे दिया, nth टर्म कितना दिया है 10 दिया है,
अब इस पहले इस तीनों को यूज करते हुए तीनों को यूज करेंगे और इसके बाद जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कर सकते हैं, a बराबर 34 है, d बराबर 32 माइनस 34 माइनस 2 और n बराबर नहीं दिया है एक, और tn बराबर कितना दिया है 10। tn बराबर कितना दिया है 10 दिया है। तो tn बराबर 10 दिया है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10। a का वैल्यू 34 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -2 है बराबर 10। तो n माइनस 1 इंटू -2 बराबर 10 माइनस 34। तो n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू -24 आएगा, 2 से कैंसिल होगा, 12 टाइम में माइनस माइनस कैंसिल हो गया, n माइनस 1 इक्वल टू 12। तो n इक्वल टू क्या आया 13, n इक्वल टू क्या आ गया 13। हमारे पास n निकल गया, हमारे पास a था, हमारे पास d है। हम अब क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या करना है, तो Sn बराबर हम लोग क्या जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जानते हैं, जरूर जानते हैं। अब इसको क्या करेंगे, वैल्यू सारे टर्म को वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट आउट करेंगे तो n का वैल्यू क्या लिखेंगे 13/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 34 प्लस n का वैल्यू कितना 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना -2, माइनस प्लस माइनस 13/2 इंटू ये क्या आएगा 68 माइनस 12 गुने 2, 12 गुना 2 क्या लिख सकते हैं 13/2 इंटू 68 माइनस 24। अब क्या हो जाएगा 13/2 इंटू 4 2 से कट जाएगा 22, 13 इंटू 22। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा ये, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके 6 हासिल 2 28, ये क्या आ गया ये 28, ये आंसर हमारा आया है, आंसर आया। तो ये हम समझ रहे हैं कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है -5 प्लस और ये -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस में कितना -230, इसका सम निकालना है। अब इसका सम निकालना है तो इसका सम निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसके सम निकालने के लिए हम लोग फिर से Sn बराबर -5 प्लस में -8 प्लस में -11 प्लस डॉट 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 क्या प्लस -230 लिखेंगे। इसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं -5 -8 -11 डॉट 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 -230। तो a का वैल्यू हमारे पास क्या आया -5, d का वैल्यू क्या आया -8 और -5 सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा। tn का वैल्यू कितना आया -230, tn का वैल्यू कितना आया -230। अब tn से हम लोग क्या निकालेंगे n निकालेंगे, tn से क्या निकालेंगे n निकालेंगे। तो a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू -2 -230, क्या लिखेंगे -230। अब सॉल्व करेंगे क्या आएगा बच्चों -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी -3 इक्वल टू -230
ये माइनस है उधर जाएगा प्लस में आएगा, तो n-1 इंटू -3 इक्वल टू -230 और +5 आएगा, तो n-1 इंटू -3 इक्वल टू -225, 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 3 7 जा और क्या लिख सकते हैं 3 5 जा, तो n-1 इक्वल टू 75, n इक्वल टू 76, n इक्वल टू क्या आया 76 आया। n इक्वल टू जब 76 आया तो हम लोग अब इसका क्या निकालेंगे Sn निकालेंगे, तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी हम लोग लगा सकते हैं, इतना कैलकुलेशन से बचने के लिए हमको तो लास्ट टर्म दिया है ना, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस एल, ये फॉर्मूला भी तो Sn का होता है, तो a प्लस एल है, जहां a फर्स्ट टर्म है l लास्ट टर्म है, हमारे पास लास्ट टर्म तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये दिस टर्म इज इन लास्ट टर्म, n निकल गया। इस फॉर्मूला में भी हमको n निकालना ही पड़ेगा, विदाउट n ये अप्लीकेबल नहीं होगा, तो n का वैल्यू हमारे पास कितना है 76/2, a का वैल्यू -5 प्लस और ये -230, अब इसको क्या हो जाएगा 76/2 इंटू -235 आएगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 जा और 2 8 जा, तो हमारे पास आएगा -38 इंटू 235, इसको मल्टीप्लाई करना कितना आएगा, हाँ हाँ, देन इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों क्या आप लोगों का इजाजत हो तो कि मैं कैलकुलेटर का यूज कर सकता हूं? चलिए आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं इस बार कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं 38 इंटू कितना 235, तो ये आएगा 88930 और ये माइनस, ये क्या आएगा माइनस। तो ये आप लोगों की सहूलियत के लिए बच्चों मैंने अपने YouTube के इतिहास में पहली बार कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया हूँ आगे कभी कभी करूँगा, मेंसुरेशन चैप्टर जब पढ़ाऊँगा तो उसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल पड़ेगा, तो इसके लिए आप लोग को ये परेशान नहीं होना है कि मास्टर को कैलकुलेटर भाग नहीं आता है। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।